नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के विषय में बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के विषय में बताइए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा संबंधी विषयों के लिए प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के लिए इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। ठीक है, फिर 1923 में इसे विघटित कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर हर्टांग समिति की सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन के अनुसार परिणाम स्वरूप इसे 1935 में फिर से स्थापित किया गया, पुनः स्थापित किया गया। ठीक, भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कार्य बताइए। देखो, इस मंडल के दो प्रमुख कार्य हैं भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के। पहला है शिक्षा की प्रगति के संबंध में उपयोगी तथ्य एकत्रित करना और इन तथ्यों का निरीक्षण करके अपने सुझावों को केंद्रीय प्रशासन को भेजना। ठीक है, जिससे शिक्षा की प्रगति और बढ़ाई जा सके और उसका उन्नति किया जा सके शिक्षा का। ठीक है, दूसरा था भारत सरकार और किसी भी प्रांतीय सरकार द्वारा प्राप्त किसी भी शिक्षा से संबंधित समस्या पर अपने विचार करना। एक बार फिर से, भारत सरकार और किसी भी प्रांतीय सरकार द्वारा प्राप्त किसी भी शिक्षा से संबंधित समस्या पर अपने विचार व्यक्त करना। इस मंडल की एक वर्ष में एक बार बैठक आवश्यक होती है। अपनी बैठक में यह अपने प्रांत की, मंडल देश की प्रमुख शैक्षिक समस्याओं पर यह बोर्ड अपना विचार विमर्श करता है। सब लोग बैठते हैं, है ना, हर मंडल के लोग बैठते हैं और फिर अपने प्रांत की, अपने मंडल में जो शैक्षिक समस्याएं जो हैं उन पर विचार विमर्श होता है और फिर उन पर एक्शन लिया जाता है। वर्तमान में इस मंडल के निम्नलिखित कार्य हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। पहला है शिक्षा के आय व्यय पर विचार करना तथा संपूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा का निर्धारण करना। ठीक, दूसरा है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों से संपर्क स्थापित करना, शिक्षण के कार्यक्रमों, योजनाओं और क्रियाओं को सफल रूप से कार्यान्वित करना। ठीक, तीसरा है शिक्षा संबंधी नवीन योजनाओं का निर्माण करना, उनको कार्यान्वित करना, उनकी सफलता हेतु परामर्श देना कि जो नई योजनाएं बनाई है ना शिक्षा की, उनको लागू किया, फिर सफलता हेतु जो है परामर्श दिया किस तरीके से आप करिए, है ना, इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से करना है। विद्यालयों को बताना, परामर्श देना, जिससे उस जो योजना बनाई उसको और आगे बढ़ाया जा सके। चौथा, शैक्षिक प्रकरणों, विवादों एवं विषयों पर केंद्रीय तथा राज्य सरकार को समय समय पर परामर्श देना। ठीक, पांचवा है शिक्षा सूचना कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक सूचनाओं को एकत्रित करके प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित करना। ठीक, छठा, संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षा से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु विचार करना, है ना, सारी शिक्षा जो पूरे भारत की या पूरे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उनसे संबंधित सारी समस्याओं पर विचार विमर्श करना, कमेटी बिठाना, है ना, हर मंडल के लोग इकट्ठा होंगे, विचार विमर्श करेंगे, फिर सारे लोग मिलकर उसे पर निराकरण हेतु पर विचार करेंगे और फिर जो है एक मत होकर अपनी राय देंगे, जिसको लागू किया जाएगा और समस्याओं को दूर किया जाएगा। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को सौंपी गई है। यह बोर्ड शैक्षिक विकास की समीक्षा करेगा तथा आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।